एक दिन का वाक़या होता है जब एक बेटा अपने माता पिता के साथ एक गुरुद्वारे में जाता है और जब गुरुद्वारे के बाहर लाइन लगी हुई देखता है तो वहाँ पर भिखारियों की लाइन लगी थी। उसी लाइन में सबसे लास्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। जब उस बूढ़े व्यक्ति की तरफ वो लड़का देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं, उसका दादा होता है। दोस्तों, अपने दादा को देखकर उसके चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है कि दादाजी आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई, आपके पास तो बहुत धन दौलत थी और घर वालों ने तो मुझे ये बताया था कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हैं, आप तो यहाँ पर भीख मांग रहे हैं। दोस्तों, जब यहाँ पर छोटा सा बच्चा अपने दादा से इस तरह की बातें करता है तो दादा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जब वो अपनी अपबीती बताते हैं तो अपबीती को सुनकर यहाँ पर जो पोता होता है उसकी भी आंखें भर आती हैं। रोते हुए अपने दादा के गले लिपट जाता है और अपने माता पिता से कह देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तो अपने दादा के साथ रहना चाहता हूं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये नवी मुंबई की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रमेश नाम का एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, करोड़ों का वो मालिक होता है। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम अनुज होता है। कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अब अनुज को पाल पोस कर वो बड़ा करता है। कुछ दिन बाद ही अनुज की शादी कर लेता है और जो इसकी पत्नी होती है बड़े आराम से अनुज के साथ रहने लगती है। इधर जो रमेश होता है अब ये बुजुर्ग होने लगता है। जो अपनी संपत्ति होती है, धन दौलत होता है, उस सब को अपने बेटे बहू के नाम कर देता है। अब इसके नाम कुछ भी नहीं रह जाता। एक दिन का वाक़या होता है जब रमेश को चाय की तलब लग रही थी, तभी यहाँ पर ये अपने बेटे की बहू से कहता है कि बेटा थोड़ी सी चाय बना दीजिए, मेरा चाय का बहुत ज़्यादा मन है। लेकिन यहाँ पर बेटे की बहू कहती है कि आज चाय के लिए दूध नहीं है, अभी चाय नहीं बनेगी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रमेश देखता है कि अंदर जो उसका बेटा है अनुज वो चाय पी रहा है, ब्रेड खा रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी चाय के लिए दूध के लिए मना कर दिया। उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो मन ही मन सोचने लगता है कि ये लोग मेरे से ऊब चुके हैं, अब ये मेरे को अपने साथ नहीं रखना चाहते। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और परेशान होकर वो पूरी रात भर अपनी पत्नी को याद कर करके रोता रहता है और एक कमरे के अंदर बैठकर आंसू बहाता रहता है, कुछ नहीं कह पाता। जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह यहाँ पर जो बेटे की बहू होती है खुद यहाँ पर नाश्ता कर रही होती है, अच्छा, और यहाँ पर रमेश उनकी तरफ देख रहा होता है। रमेश की तरफ ना तो बेटे का ध्यान जाता ना बहू का ध्यान जाता। अब रमेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने बेटे से और बहू से कहता है कि मुझे भी भूख लगती है, मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दिया करो। तो यहाँ पर बेटा और बहू कहते हैं कि तुम्हें सुबह सुबह से ही भूख लग जाती है, तुम करते क्या हो, तुम कोई काम करने थोड़ी जाते हो जो तुम्हें भूख लग जाती है। अब बेटा और बहू की इस तरह की बात सुनकर यहाँ पर जो पिता रमेश होता है टूट जाता है, अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है कि मैंने अपने बेटा और बहू के लिए कितना किया, लेकिन आज ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। जो एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 7 साल होती है, वो स्कूल गया होता है और जैसे ही स्कूल से वो वापस आता है तो अपने दादाजी को यहाँ पर नहीं देखता, क्योंकि दादाजी यहाँ इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। और फिर दादाजी को ना पाकर वो लड़का बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। अपनी माँ से पूछने लगता है कि मम्मी मेरे दादाजी कहाँ गए, तो वो कहती हैं कि वो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, जल्द ही वापस आ जाएंगे। अपने पिताजी को भी पूछता है कि मेरी दादाजी से बात करा दीजिए, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा, तो यहाँ पर वो बात भी नहीं करा पाते। दोस्तों, उसके बाद जो पोता होता है वो रोता रहता है, इधर उधर परेशान होता है, लेकिन उसे जो घर वाले होते हैं इसी तरह से समझा लेते हैं कि तेरा दादा तीर्थ यात्रा पर गया है, जल्द ही वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरह से लगभग 2.5 से 3 महीने का समय बीत जाता है, दादाजी वहाँ पर नहीं पहुँचते। अब वो छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से बार बार पूछता है कि मेरे दादाजी कहाँ हैं, मुझे बता दीजिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताते। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब यहाँ पर अनुज अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर एक गुरुद्वारे के अंदर जाते हैं। वहाँ पूजा पाठ करने के बाद जब बाहर भिखारियों को भीख दे रहे होते हैं तो उसी लाइन में सबसे लास्ट में एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा होता है। यहाँ पर जब पोता जो 7 साल का होता है अपने दादाजी को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
हैं और वो अपने दादाजी से पूछने लगता है कि आपके साथ में हुआ क्या है, आप यहाँ कैसे पहुँचे। तो वो अपनी अपबीती बताता है कि तेरी मम्मी पापा ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती भेज दिया, ना तो मुझे वो टाइम पर खाना देते, ना ही मेरी रूझबूझ करते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मैंने सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी, धन दौलत जो मैंने कमाया था सब कुछ इनके नाम कर दिया। अब वो 7 साल का बच्चा वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। इधर जो उसके मम्मी पापा होते हैं उससे कहते हैं कि बेटा आओ जल्दी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी में बैठो, एसी को चलाना है। तो यहाँ पर वो बेटा कहने लगता है कि मुझे किसी के एसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दादाजी यहाँ पर हैं और वो भीख मांग रहे हैं, मैं तो इनके साथ रहना चाहता हूँ, मैं यहीं पर भीख मांगूंगा और मैं इनके साथ रहूँगा। लेकिन उसके बाद जो माता पिता होते हैं उसे धमकाते हैं, छोटा बच्चा होता है उसे मार पीट कर वहाँ से ले जाते हैं। दोस्तों ले जाने के बाद अपने घर ले जाते हैं, लेकिन घर जाने के बाद वो 7 साल का बच्चा खाना तक नहीं खाता और वहाँ पर रहकर इस तरह से परेशान होने लगता है कि मानो उसकी का सब कुछ लुट चुका है, क्योंकि उसके दादा में उसके प्राण बसते थे। दोस्तों यहाँ पर माता पिता भी परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर बच्चे को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उसका चेकअप करते हैं तो कहने लगते हैं कि ये गहन चिंता में है, ये छोटा सा बच्चा है, इसको क्या टेंशन हो सकती है, तुम क्या इसके साथ में गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगते हैं कि हमने तो कुछ इसके साथ में गलत नहीं किया, लेकिन ये अपने दादा से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहते हैं अगर इसको जीवित देखना चाहते हो तो इसके दादा को लेकर आओ, नहीं तो ये बच्चा उसकी याद में मर जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अब माता पिता का प्यार अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने पिता रमेश के पास उसी गुरुद्वारे में पहुँच जाते हैं, अपने बच्चे को साथ में लेकर जाते हैं। जो बच्चा खाना तक नहीं खा रहा था अपने दादा को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और जिस थाली में दादा खाना खा रहा था उसी थाली में बैठकर भागकर खाना खाता है और कहता है कि मुझे मेरे दादा के पास छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम तो बहुत ही गलत हो। दोस्तों छोटा सा बच्चा जब इस तरह का वाक्य कहता है तो माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उनकी भी समझ में आ जाता है कि हमने अपने पिता के साथ में बहुत गलत काम किया है। दोस्तों दोनों को दोनों टूट जाते हैं, अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं, वहाँ जाकर माफ़ी मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं कि पिताजी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा बच्चा होता है अपने माता पिता को कह देता है कि मैं अब तुम्हारे साथ जाना ही नहीं चाहता, मैं दादा के साथ यहीं पर रहना चाहता हूं। दोस्तों दादा भी यहां पर समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अब वो करें तो क्या करें, पोते की हट के कारण वो वहाँ पर टूट जाते हैं। हालांकि वो अपने बेटे बहू के साथ नहीं जाना चाहते थे, वो कहते हैं कि मेरा यहाँ पर अच्छे से गुजारा हो रहा है, मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मुझे यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, 2 वक्त का खाना मुझे मिल जाता है, अगर मुझे कोई पैसे धेले भी देकर जाता है तो मैं उन्हें भिखारियों में बांट दिया करता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भगवान का भजन करता हूँ और यहाँ पर प्रसन्न रहता हूँ। लेकिन पोते के सामने वो टूट जाता है और पोते के जीवन को बचाने के लिए दादा फिर से उसी घर में पहुँच जाता है जहाँ पर बेटे बहू उसका अनादर करते हैं। दोस्तों दादा यहाँ पर अपने पोते के साथ अच्छे से रहने लगता है। अब यहाँ पर माता पिता भी अपने पिता का ख्याल रखने लगते हैं, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और दादा पोते आराम से रहने लगते हैं। जो माता पिता हैं वो भी अब अपने पिता का ख्याल रखने लगते हैं, धीरे धीरे इनका बहुत ही अच्छे से कामकाज चलने लगता है और एक हंसता खेलता परिवार फिर से एक बार हंसने खेलने लगता है। जो बीच में बिखर चुका था, जिसमें यहाँ पर माता पिता की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिली, जब ये टूटते हैं, जब इनका बच्चा यहाँ पर साफ मना कर देता है कि हमें तुम्हारे साथ में नहीं रहना, हमें तो हमारे दादाजी के साथ में रहना है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो एक बार शेयर ज़रूर करके जाएं। दोस्तों दादा पोते का यहाँ पर प्यार कैसा आपको देखने को मिला, ये किरदार आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताते जाएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों अगर तुम अपने माता पिता को घर से बाहर निकालोगे तो कल तुम्हारा रास्ता भी वही होगा, तुम्हें भी घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें और अपने माता पिता के साथ प्यार पूर्वक रहें। नमस्कार, जय हिंद।